Hello dear students, welcome back again. Today we are going to discuss, we are going to take the topic, we are going to proceed the last topic, that is excess and deficient demand. This is the video number part 4, and in this video we are going to take monetary measures to correct excess and deficient demand, that is qualitative measures. In the last video we have discussed on the quantitative measures of correcting excess and deficient demand. Now today we are going to take qualitative measures to correct excess and deficient demand. So the first point of this qualitative measure we have imposing margin requirement. Clear? क्या होती है imposing margin requirements? Here we have a margin is the difference between market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of loan. That means जब भी किसी borrower को लोन की आवश्यकता होती है, whenever any borrower wants to take loan from the bank or any financial institution, they have to submit some security. उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ एक सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है फॉर टेकिंग लोन. ठीक है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए लोन चाहिए. क्लियर? वो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टू टेक द लोन. क्लियर? तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी बोरोवर लोन को लेता है, दे हैव टू सबमिट सम कोलैटरल सिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी that is the value of that security is greater than the loan amount. जो भी लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं उससे ज्यादा अमाउंट की कोई भी सिक्योरिटी आपको अपने पास में बैंक के पास में गिरवी के तौर पे रखनी पड़ती है. क्लियर? सो मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो ही हैज टू सबमिट 1,20,000 सिक्योरिटी, रुपी 1,20,000 सिक्योरिटी. 1,20,000 तक की कोई भी एसेट हो सकती है, कोई भी आपके पास में अगर कोई एसेट है, कोई ज्वेलरी है, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम लोग वहां पे क्या करते हैं, गिरवी के तौर पे रखते हैं. ठीक, तो देखिए एक हमारे पास लोन अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपए, और जो मार्जिन है लोन अमाउंट और सिक्योरिटी के बीच में दैट इज 20,000. यानी कि हमें जो लोन लेना था वो लोन लेना है हमको 1 लाख रुपए का. ठीक, और हमें सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ रही है, 1,20,000 की. जब हमारे पास लोन लेना है 1 लाख रुपए का और मुझे सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ रही है 1,20,000 रुपए की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा मार्जिन है वो कितना हो गया, 20,000 रुपए. क्लियर? अब हमें करेक्ट करना है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को. सो आरबीआई के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक्स या जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस मार्जिन को बढ़ाते और घटाते हैं. ठीक है, उस बढ़ाने और घटाने से हमारी एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड किस तरीके से ठीक होती है. लेट्स हैव अ लुक हियर. सी हाउ एक्सेस डिमांड करेक्टेड. मान लेते हैं 1 लाख रुपए के बदले अभी हम लोग कितना सबमिट कर रहे थे, 1,20,000. अब आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और वो कहता है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है नाउ यू हैव टू इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसे आप क्या करिए, इंक्रीज कीजिए. इंक्रीज का मतलब हो गया कि अब आपको इस 1 लाख रुपए के लोन को लेने के लिए 1,20,000 ना दे करके आपको 1,40,000 की सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी. यानी कि अब मैंने मार्जिन क्या कर दिया, बढ़ा दिया. मार्जिन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, अब मेरे पास जो सिक्योरिटी यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितने की हो गई, 40,000 की. यानी कि अब मुझे 1 लाख के लोन को लेने के लिए 1,40,000 रुपए तक की कोई भी सिक्योरिटी मार्केट सॉरी कमर्शियल बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सबमिट करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी. क्लियर? उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा, लोन मिलेगा. तो देखिए जहां मार्जिन बढ़ गया वहीं पे जो बोरोवर्स होते हैं, जितना हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी सबमिट करते हैं, तो लोगों का जो मेंटलिटी है, लोगों की जो मेंटलिटी है, जो सोच है, वो क्या होती है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और 1,40,000 की सिक्योरिटी वहां सबमिट कर रहा हूं, यानी मेरा जो सिक्योरिटी यानी मार्जिन वैल्यू है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो जब मार्जिन बढ़ गया है तो दैट मींस उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे. यानी कि दे आर नॉट टेकिंग द लोन्स, वो लोन को नहीं लेंगे. क्यों?
क्योंकि उन्हें मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है, और जब मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो लोन को लेने के लिए जल्दी नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? सो इन दिस सिचुएशन द सेंट्रल बैंक विथड्रॉ एडिशनल परचेजिंग कैपेसिटी। इस कंडीशन पे जो सेंट्रल बैंक है वो भी क्या करेगी, एडिशनल जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसे भी क्या कर लेगी, विथड्रॉ कर लेगी। उससे होगा क्या, उससे होगा कि क्रेडिट का जो क्रिएशन है वो क्या हो, उसमें क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब चीज जो क्रेडिट है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि लोन क्या है, सॉरी लोग जो हैं वो लोन जो लेने हैं उनको कम कर देंगे। यानी कि जो क्रेडिट लेने के लिए बोरोवर्स हमारे पास में खड़े हैं वो बोरोवर्स क्या करेंगे, इस मार्जिन को बढ़ाने से, ठीक, वो क्या करेंगे, अपने पास से जो लोन वगैरह है या जो भी चीजें उनको नीड है लोन वगैरह में मनी की, उसे मार्केट में यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेने के लिए नहीं जाएंगे। और जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहां मनी सप्लाई कम हुई वहीं पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, कम। और जहां परचेजिंग पावर कम हो गई वहां वो अपनी एडिशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एडिशनल डिमांड नहीं करेंगे। और जब एडिशनल डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। यानी एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल होने लग जाएगी, यानी वो डाउन हो जाएगी। और एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर? नाउ देखते हैं कि किस तरीके से ये मार्जिन रिक्वायरमेंट डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन है उसे करेक्ट करता है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन व्हेनेवर वी हैव डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, जब भी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशंस हम लोग फेस करते हैं, देन आरबीआई क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कॉमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि नाउ यू विल डिक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आप क्या करें, अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। उससे होगा क्या, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगा यानी कि जो लोन और सिक्योरिटी की जो मार्जिन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, उनको कम सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है और ज्यादा लोन मिल रहा है, तो उस कंडीशन पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोन को बोरो करेंगे, यानी कि मनी को बोरो करेंगे फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उससे होगा क्या, उससे होगा कि लोगों के पास में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आसानी से पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो हमारे पास कम है। जब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं तो लोग ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, लोन लेंगे। उसी के साथ साथ जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगा, यानी कि हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक इंजेक्ट करेगा एडिशनल परचेजिंग पावर, यानी कि और परचेजिंग पावर को, यानी कि और मनी सप्लाई को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, यानी कि इकोनॉमी में और मनी सप्लाई को क्या कर देगा, तेज कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गई है तो लोगों को लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आरबीआई क्या करेगा, ज्यादा मनी सप्लाई मार्केट में अवेल कराएगा। और जहां मार्केट में क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबिलिटी होगी उसकी, तो उस कंडीशन पे देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। वहां पे क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो एक्सटेंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा कि लोगों की जो परचेजिंग, जो मनी फ्लो जब हमारी इकोनॉमी में आ रहा है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगी। और जब मनी पावर इंक्रीज हो गई तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, राइज होने लग जाएगी। और इसी तरीके से जो डेफिशिएंट डिमांड है हमारी, जो बहुत डाउन बेस पे है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, अप होने लगेगी, यानी वो करेक्ट होने लगेगी। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इस तरीके से एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है। So let's take our next point. Now let's move to the next point of qualitative measure, that is moral suasion or direct action. Okay, it is the combination of persuasion and pressure that the central bank applies to other banks in order to get them fall in line with its policies. Okay, in moral suasion जो सेंट्रल बैंक की किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की, वो क्या करती है, वो एक तरीके से प्रेशर बनाती है किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, कि वो अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो कि आरबीआई ने बनाई है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोगों को लोन यानी क्रेडिट को क्या करें, अवेलेबल कराएं। और दूसरा वो कहता है पर्सुएशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सुएशन एंड प्रेशर। तो पर्सुएशन मींस जो सेंट्रल बैंक है वो ये चाहता है, वो लोगों से, यानी कि जितने भी कंट्री में
कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं या जो भी पीपल हैं, उन सबसे वो आग्रह करता है, उनसे निवेदन करता है कि आप लोन लेने ना जाएं, उनको डिस्करेज करता है कि यू विल नॉट गो टू टेक मोर एंड मोर क्रेडिट। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लिया, ज़्यादा लोन लिया, तो लोगों को उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन ले सकते हैं लेकिन उसको पे नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिसबैलेंस हो सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अगर लोन क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, या इस तरह की बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आरबीआई जो है हमारी कंट्री में वो क्या कहता है, लोगों को डिस्करेज करता है कि आप लोग बोरोइंग ना करें। क्लियर? और वो डिस्करेज करता है क्या बोलते हैं, क्रेडिट सोसाइटीज को यानी बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन मत प्रोवाइड करो। ठीक है? तो इस तरीके से वो पर्सुएशन का कॉम्बिनेशन लगाता है, किसके ऊपर? लोगों के ऊपर और बैंक्स के ऊपर, और प्रेशर बनाता है किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना डिस्ट्रीब्यूट करें, या जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता हो तब आप उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर? या उनकी पॉलिसी यानी आरबीआई के द्वारा जो समय समय पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, you have to follow, you means commercial bank have to follow that policies. Okay, so let's have a look कि किस तरीके से मोरल सुएशन या डायरेक्ट एक्शन जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करता है। क्लियर? सी, जो आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये कहता है यू हैव टू मेक योर क्रेडिट कॉस्टलियर, यानी कि जितना क्रेडिट कॉस्टलियर होगा, ठीक, और दूसरी चीज डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए, आप लोन लेना देना बंद कर दीजिए, यानी कि कम कर दीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों तक मनी पहुंचेगी नहीं, मनी सप्लाई पहुंचेगी नहीं। ठीक है? अगर महंगा होता है क्रेडिट तो आधे ज्यादा लोग तो लोन लेने जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको महंगे दामों पर जो है क्रेडिट मिल रहा है। सेकंड थिंग, जो मिल रहा है वो भी आसानी से नहीं मिल रहा है, यानी कि अवेलेबिलिटी क्या है क्रेडिट की, वो क्या है, मार्केट में बहुत कम हो जाए। अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाए और क्रेडिट क्या हो जाए, महंगा हो जाए, तो लोगों तक मनी सप्लाई पहुंचेगी नहीं, और जहां मनी सप्लाई उनके पास नहीं पहुंचेगी वहां उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और जब परचेजिंग कैपेसिटी फॉल हो गई तो वो अपनी एडिशनल डिमांड, एडिशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या करेंगे, रेज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, फॉल कर देंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और जहां एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई वहीं पे एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? नाउ हैव अ लुक ऑन हाउ moral suasion or direct action correct deficient demand condition. Whenever we have a deficient demand condition in the economy, commercial banks or central bank must have to avail cheaper credit in the society. उन्हें क्या करना चाहिए, जो क्रेडिट है वो बहुत चीप रेट पे इशू करना चाहिए, देना चाहिए, या फिर जो अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की उसे बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोन बांटो, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दो, और वो भी सस्ते दामों पे, कम दामों पे, कम कीमतों पे। इससे क्या होगा, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, क्रेडिट को बोरो करेंगे, बोरो करने के बाद में वो क्या करेंगे, वो बोरो करने के बाद में अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे, और जहां अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे उसके लिए वो डिमांड करेंगे, और डिमांड जहां करनी शुरू की वहीं एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड एक बार इंक्रीज हो गई तो अपने आप जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन क्या करता है, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशंस को करेक्ट करता है। क्लियर? नाउ let's move to the last point of qualitative measure, that is selective controls. Let's move to the next and last point of qualitative measure, that is selective credit control or credit rationing. Under this method measure, area are selected as priority sectors for either credit extension or contraction, यानी कि इस तरह के जो मेथड है, मेजर है, इस तरह के मेथड और मेजर में वी आर डूइंग वन थिंग, दैट कि किस तरह के सेक्टर्स में हमें क्रेडिट को बढ़ाना है और किस तरह के सेक्टर्स में हमें क्रेडिट को कम करना है। वी आर सेलेक्टिंग द एरियाज एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रेशियो,
यानी कि हम लोग इस तरह के मैथड में हम क्या करते हैं, क्रेडिट का रेशियो डिसाइड करते हैं, दैट इज क्रेडिट रेशनिंग, कि किस एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट को अवेल कराना है और किस एरिया में जो अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की उसे कम करना है। क्लियर? सो मान लेते हैं सपोज वी आर हैविंग एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन द इकोनॉमी, जब हमारे पास में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मेथड के अकॉर्डिंग वी हैव टू डू द कॉन्ट्रैक्शन इन द क्रेडिट, यानी कि जब भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, जिस जिस जगह पर एक्सेस डिमांड है उस जगह पे उस सेक्टर में हम लोग को क्या करना चाहिए, जो लोन है जो क्रेडिट है उसे क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। जहां उसकी अवेलेबिलिटी हमने कम की वहां पे मनी सप्लाई कम हो जाएगी लोगों तक, जहां मनी सप्लाई कम हो गई तो उनके पास में मनी बचेगी नहीं, उनके पास मनी होगी नहीं कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें, तो एडिशनल डिमांड को एडिशनल नीड्स को नहीं करेंगे। दैट मींस उनकी जो एडिशनल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, फॉल, और जहां एग्रीगेट डिमांड फॉल हुई वहीं पे एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, यानी कि वो करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? और whenever we are having situation of deficient demand in the economy, जब भी deficient demand की situation होगी then we have to do extension in credit। ठीक है, जो भी क्रेडिट है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, जो उसकी अवेलेबिलिटी है उसे हमें एक्सटेंशन में लाना होगा, यानी कि उसको एक्सटेंड करना होगा ताकि क्या हो, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोन यानी कि क्रेडिट यानी कि मनी सप्लाई क्या हो पहुंच सके, और जितनी मनी सप्लाई लोगों तक पहुंचेगी उतनी उनकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जहां परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोग अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अपनी नीड्स को फुलफिल करने लगेंगे। तो जहां नीड्स को फुलफिल करने लगेंगे तो वहीं पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, राइज होने लगेगी, और एग्रीगेट डिमांड के राइज होते ही जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर? सो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मार्केट में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को करेक्ट करता है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।